Food Safety and Standards Authority of India is recruiting master in social work. So today we will discuss about each and every detail about this notification. This is the official website of fssi.gov.in and this is the job portal of FCCI. और यहाँ पे दो तरह की सर्कुलर जारी हुई है, जो कि पहली हुई थी 2 अक्टूबर को और दूसरी हुई है 7 अक्टूबर को। ये दोनों वैकेंसी में कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसे कि सोशल वर्क वालों के लिए है, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम इस दोनों वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पहली नोटिफिकेशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। और यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम, पे स्केल, स्पेशलाइजेशन एंड अपर एज लिमिट, साथ ही नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई तरह की वैकेंसी आई है। जो आपका सीरियल नंबर यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि सीरियल नंबर 9 में जो दिया गया है, दिस इज़ फॉर सोशल वर्कर। यहाँ पे जो पे स्केल होगा वो 7 पे स्केल का लेवल जो होगा वो 7th होगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन है सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर एंड लाइब्रेरी साइंस। और यहाँ पे अपर एज लिमिट 30 है एंड नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। तो ये पहली वैकेंसी है, पहली नोटिफिकेशन है। और आप इसके जॉब पोर्टल पे जाके FSSAI के जॉब पोर्टल पे जाके भी आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जो ऑनलाइन अप्लीकेशन है ये 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और ये 7 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 7 नवंबर तक है। ये दूसरी नोटिफिकेशन है और यहाँ पे जो लेवल है, वो जो पे का लेवल है वो दिया गया है, साथ ही नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं और क्या आपका पोस्टिंग प्लेस क्या होगा वो भी दिया गया है। यहाँ पे 72 पोस्ट के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट दिया है। अब यहाँ पे जो सीरियल नंबर 4th और 6th है, जो मैनेजर और सीनियर मैनेजर की है, ये दोनों वैकेंसी सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल एडवर्टाइजमेंट अबाउट द ईच एंड एवरी डिटेल्स रिगार्डिंग दिस पोस्ट। तो यहाँ पे भी जो लास्ट डेट है वो 7/11/2021 यानी कि 7 नवंबर 2021 है। और आपको ये भी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन इसके पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जो हम लोग पहली वैकेंसी की चर्चा किए थे, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है FSSI के बारे में और कैंडिडेट का जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड ही होगा, नो अदर मोड विल बी एक्सेप्टेबल एंड द कैंडिडेट आर नॉट टू फॉरवर्ड हार्ड कॉपीज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन टू FSSI। यानी कि कैंडिडेट को ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका हार्ड कॉपी भी फॉरवर्ड करे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कब अप्लाई करना है, कब आपका एलिजिबिलिटी होगा, कैसे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या कट ऑफ जाएंगे, और ये सब दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। फिर भी आपको अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे हेल्प फैसिलिटी दिया गया है। हेल्प के लिए जो FSSI हेल्प डेस्क 2021@gmail.com पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का हेल्प लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट डालना होगा वहाँ पे, अप्लाइड किस पोस्ट के लिए आपको हेल्प चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। डिटेल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे वैकेंसीज़ हैं जिसके डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सीट रिजर्व्ड है किस कैटेगरी के लिए। जो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर 9 नंबर सीरियल पे जो पोस्ट है जो सोशल वर्क के लिए है, इसके लिए 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट UR के लिए रिजर्व है और 1 सीट SC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ फुल फॉर्म दिया गया है, OBC NCL में कौन आएंगे, वीकर सेक्शन में कौन आएंगे, उनको कितना रिजर्वेशन दिया गया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जो OBC जनरल कैटेगरी है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 है एंड इंटीमेशन चार्जेस 500 है, टोटल मिला के 1500 है। फॉर SC ST EWS वीमेन एंड एक्स सर्विस मैन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है, बट इंटीमेशन चार्ज उन्हें भी देना होगा 500 का, तो उन्हें 500 लगेगा टोटल।
तो इस तरह से यहाँ पे स्केल की भी चर्चा की गई। आप देख सकते हैं किस तरह का पे स्केल आपको मिला जाएगा। कुछ नेशनलिटी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में एलिजिबिलिटी कंडीशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जो एग्जामिनेशन होगा वो किस तरह से होगा, रिटन टेस्ट पे कितना मार्क्स है, इंटरव्यू पे कितना मार्क्स है, पोस्ट वाइज दिया गया है। तो आप देख सकते हैं हम लोग जो बात करते हैं वो असिस्टेंट का था, तो यहाँ पे जो असिस्टेंट के लिए है वो भी दिया गया, आप देख सकते हैं सीबीटी मोड में है। तो इस तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दिए गए हैं। आप ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन को, ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, समझिए। अप्लाई करने वाले को ये ज़रूर ईच एंड एवरी डिटेल पता होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी के में कौन कौन कैटेगरी किस पोस्ट के लिए आएंगे वो भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया, आप देख सकते हैं। ये सारी बातें पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ की थी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह से अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन सेंटर में कैसे आना है, इस तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात हुई एज रिलैक्सेशन की, तो जो एज लिमिट 30 दिया गया है उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के तो 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 इयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स का, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी विथ ST/SC 15 ईयर, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ OBC कैटेगरी इज़ 13 ईयर। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का यहाँ पे दिया गया है, और विडो, डिवोर्स वुमेन और जुडिक्शन के लिए 35 साल एज लिमिट है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इस तरह से कई सारे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है वो सब दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा, फुल टाइम कोर्स इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल वर्क और साइकोलॉजी और लेबर और सोशल वेलफेयर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे दिया गया है सोशल वर्क, आप देख सकते हैं बी पॉइंट में दिया गया है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो पूरे कंट्री में कुछ इस तरह से होगा। आप इस तरह से इन सारी सिटीज़ में से कोई भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। और इसी एडवर्टाइजमेंट में आपको लास्ट में यहाँ पे सिलेबस दिख जाएगा। आप सिलेबस देख के अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप जब अप्लाई कर ले तो तैयारी करें रिटन के लिए। ये दूसरी वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बट सेम ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन आया है 6 अक्टूबर को आया है। दोस्तों आप कभी भी कोई भी जॉब वैकेंसी किसी पोर्टल पे सर्च करते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर से ज़रूर टैली करें, क्योंकि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ को लेके। फिलिंग ऑफ द वेरियस पोस्ट इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया थ्रू ट्रांसफ़र और डिप्टेशन और इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑन द फॉरेन सर्विस टर्म रजिस्ट्रेशन। तो ये एक अलग डिप्टेशन बेसिस का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका भी लास्ट डेट 7 नवंबर 2021 है। और यहाँ ये जो एप्लीकेशन है वो मस्ट रीच थ्रो प्रॉपर चैनल टू असिस्टेंट डायरेक्टर। इसका जो अप्लाई करने का तरीका है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर के थ्रू कई तरह के कंडीशन डाले गए हैं, तो आप उन सब को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट जिस पोस्ट की चर्चा मैं करती हूँ जो कि जुड़ा होता है सोशल वर्क से। तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं उस पोस्ट को। तो इस नोटिफिकेशन में वो पोस्ट जिसको सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं वो है सीनियर मैनेजर का, और यहाँ पे स्केल 12 मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी गवर्नमेंटल स्टैट्यूटरी और द नॉन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर है उनको रिक्रूट किया जाएगा। उनके पास होना चाहिए कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस। पे स्केल 11 पे, उनको ही पे स्केल 12 के लिए यहाँ पे लिया जाएगा। जो एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ पे मांगा गया है वो मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा, फुल टाइम कोर्स इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन, और MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल वर्क
और साइकोलॉजी और लेबर और सोशल वेलफेयर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यानी कि सोशल वर्क, ऐसे कैंडिडेट जो सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो और अभी वो पे लेवल 11 पे वर्क कर रहे हो और 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीनियर मैनेजर का पोस्ट है और यहाँ जो पे लेवल दिया जाएगा 12 दिया जाएगा और इतनी अच्छी सैलरी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। दूसरी वैकेंसी जिसको सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं वो है मैनेजर लेवल का, और यहाँ पे जो पे लेवल है वो 11 है और नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। और यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जो कि एम्प्लॉयड हो और उनके पास, आप देख सकते हैं यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया वो दिया गया ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी गवर्नमेंट स्टैचुटरी और द ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। और उनके पास होना चाहिए होल्डिंग एनालोगस पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडे और डिपार्टमेंट, यानी कि उनके पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए और उनके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन द पे लेवल 10 पे, और साथ ही होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल वर्क, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करके बता दी हैं दोस्तों। यहाँ पे कई सारी की वैकेंसी आप देख सकते हैं, अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। अगर आप ये नोटिफिकेशन को गो थ्रू करते हैं और आपको लगता है कि आपके कोई जान पहचान के इस एलिजिबिलिटी को सूट करते हैं तो आप ये वीडियो उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं FCCI में एक वैरायटी ऑफ जॉब वैकेंसी आया है जो कि अलग अलग सेक्टर वाले, ऑलमोस्ट सबके लिए, हर तरह के सेक्टर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वैकेंसी समझ में आया होगा। 2 तरह की नोटिफिकेशन है और 3 तरह का जॉब है, तो आप इसे डिटेल में देखिए, समझिए, और इससे अलग अलग दोनों नोटिफिकेशन में जो अप्लाई करने का तरीका है वो अलग अलग है। पहले वाले में सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके आपको सबमिट कर देना है, दूसरे वाले में ऑनलाइन को फिर हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करके उसको भी सबमिट करना है। तो ये 2 तरह का अलग अलग तरीका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सोशल वर्क फर्टिनिटी के हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।